क्लास इन्हीं के लिए लेने की कोशिश करी गई थी सबसे पहले। एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने दो एक्सपेरिमेंट के नाम सुने थे। एक एक्सपेरिमेंट का नाम था एंटेंगलमेंट, जो इस चीज को प्रूव करता है कि अगर एक पार्टिकल जो एक दूसरे से कभी जुड़े हुए थे या हैं, उनको कितनी भी दूर छोड़ दिया जाए वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक पे जरा सा काम किया जाए तो दूसरे पे काम होता है। और दूसरा जो काम है, दूसरी जो साइंस की बात है वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें आपने ऐसे देखा होगा कि ऐसे ये आई है, ठीक है, और एक ऐसे जैसे वो हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक पाइप से बॉल्स नहीं आती जो हम बार बार मारते हैं, वैसे एक बॉल से ये सर्न लैबोरेटरी जहाँ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे सर्न के अंदर, ठीक है, वहां पे ये एक्सपेरिमेंट था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या किया गया कि ये बॉल यहां से इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो शूट होते थे और यहां पे एक वॉल बनी, ठीक है। अब आप सब एटॉमिक लेवल में मत देखो, इस लाइट के उस पे देखो ताकि कनेक्ट कर पाओ। यहां से एक बॉल जा रही है, ठीक है, अब उसको ऐसे चार जगहें, उसको जाना कहां चाहिए, इधर ही जाना चाहिए। अगर मैं यहां से बॉल मारूं तो वो कहां जाएगी, सीधी जाएगी, ठीक है ना। यही तो होना चाहिए ना, आइडियली क्या होना चाहिए कि वो सीधी जाएगी। बट वो देख क्या रहे थे कि ये जो बॉल है ये कभी यहां जा रही है, ये टेबल ठीक है, ये कभी यहां जा रही है, कभी यहां जा रही है, कभी यहां जा रही है, ऐसे ऐसे यहां पे प्रिंट्स छोड़ रही है। अब जब साइंटिस्ट देखें तो ये वो सीधा जा रही जैसे उसको जाना चाहिए सीधी, और जब साइंटिस्ट कोई उसको देख नहीं रहा और वो ऐसी प्रोसेस चल रहा है तो वो देख रहे हैं कि यहां पर भी छाप है, यहां पर भी छाप है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। अब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से मुझे ये बात बताओ कि कैसे ये चीज पॉसिबल है कि मैंने यहां गोली मारी और इनको लग गई, हो सकता है क्या? या मैंने यहां गोली मारी और 5 नंबर में कोई मर गया, हो सकता है क्या? पर ये कह रहे हैं हो रहा है। जब ये ऑब्जर्वर से देखते थे तो यहां पे लगती थी, जब व्हेन देयर वाज अ ऑब्जर्वर बॉल सीधा यहीं पे जाती थी, बट व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ अ ऑब्जर्वर ये बॉल इन जगहों पे जाती थी। ये देखा ना आपने उस वीडियो में, बोल रहे थे ना ये बात, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझा रहे थे ना, तो ये है वो कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने साइंस ने ये चीज बताई कि इट्स द ऑब्जर्वर। क्वांटम फिजिक्स इज द एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, बोला ना उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जर्वर नहीं है तब तो ये पांचों जगहों पे बॉल जा रही है, बट व्हेन देयर इज ऑब्जर्वर ये ऐसे ऐसे जा रही है। तो वो कहते हैं रियलिटी जो है वो ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। ये आपको समझ आ गया कि व्हाट इज रियलिटी? देयर आर इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, there are infinite possibilities. Who is deciding that possibility? Observer. एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, एक के बाद क्या आता है? ओए तू क्यों बोल रही? एक के बाद क्या आता है? हम बोलेंगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। हमने एक के बाद 2 क्यों बोला? एक के बाद यही पढ़ाया गया। एक जो ये क्लास ले चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। तो हमने एक के बाद 2 क्यों बोला, 3 क्यों बोला, 4 क्यों बोला, 1 लाख क्यों नहीं बोला? माइंडसेट। हमारे को क्या बताया गया है कि एक के बाद 2 आता है, ये क्या है? माइंडसेट। जबकि क्या अगर मैं कहूं कि एक के बाद 1.0000001 आता है तो क्या ये बात झूठ होगी? नहीं, झूठ तो नहीं है। आपने एक के बाद 2 लिया,
हमारे को ये प्रोग्रामिंग मिली हुई है, इट्स आवर माइंड सेट दैट डिसाइड दैट 2 आता है 1 के बाद। आप समझ रहे हो? आपको पता है कि 1 से 2 की जो जर्नी है वो इनफाइनाइट है, एंड आई कैन प्रूव दिस। ये लो, ये रहा 1, इसके बाद 1.000000000000001। अब इसके बाद करते रहो। 1 से 2 पे आने में आपको कितनी देर लग जाएगी? 10-15 दिन लग जाएंगे। कितने पे आने में? अब जो 1 से 2 ला रहा है और वो जो 1 से इस जर्नी से चल रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब आफ्टर 1 देयर आर 2 थिंग्स, देयर इज इनफाइनिटी, 1 के बाद इंफिनिटी है, जो प्रेजेंट है इसके बाद इंफिनिटी है। इंफिनिटी के साथ अटैच होता है आपका माइंडसेट। मेरी बहन है, उसके पास वो है, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कड़ा। वो ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं उसमें ऐसे करता हूँ 1, 2, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो जब ये पहले दिन आई कि भैया क्या ड्रामे कर रहे हो, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4 आता है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि स्पीड कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 4 लाख नहीं आ सकता, 4 करोड़ नहीं आ सकता। 1.5 लाख जाप करने हैं, राम राम 1, राम राम 1.5 लाख। कौन है जो कह रहा है कि ऐसे नहीं होता? आप बताओ। माइंडसेट। व्हाट इज द सिचुएशन? सिचुएशन के अंदर 1 के बाद, प्रेजेंट के बाद देयर आर ओनली 2 थिंग्स जो कांस्टेंट है। 1 इज इंफिनिटी एंड सेकंड इज योर माइंडसेट। है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ ना, फिर ये वाला बात एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? करते हैं। मतलब 1 के बाद 2 आने में भी जन्म लग सकते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? ये से लड़ पड़ेगा, फिर 1 के बाद कौन सा आता है, और ये जीत भी जाएगा। जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और जो अनप्रैक्टिकल लोग होते हैं, उससे हमने शुरुआत करी थी। आइंस्टाइन अनप्रैक्टिकल लोग, पागल कहते थे लोग, समझे? तो इसके पास क्या है? इसके पास है तर्क। समझ रहे हो? अब अगर आपको बिठा दिया जाए, किसी को भी बिठा दिया जाए, और आपको बोला जाए देखो इसकी और मेरी बहस चल रही है, 1 के बाद मेरे हिसाब से ये आता है और इसके हिसाब से ये आता है, आप बताओ क्या सही है, क्या सही है, कौन सही है? ये सही है। सही कौन है? ये। पर जीता कौन? लाइफ इजी किसकी हुई? तो प्रेजेंट के बाद देयर आर ओनली 2 थिंग्स। क्या क्या? इनफाइनाइट एंड माइंड। अब बताओ कौन ऐसा है जो 10 लाख जाप नहीं कर सकता? है कोई? सारे लोग कर सकते। इनफाइनाइट एंड माइंड। कुछ बोलो तो तुम। क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, तो टीचर ने बोला कि 1 to 100 लिखो। सब तो लिखने लगे 1 2 3। एक बच्चे ने लिखा 1 2 और 100 और दे दिया टीचर को। टीचर क्या आईएएस वाले ऐसे ही गलत थोड़ी है वो। करते हैं, वो जो ऐसे हमने कितने इंटरव्यू सुने। और ये लाइफ की हर एक चीज के अंदर, तो अब बताओ, कोई कहता है कि 500 जन्म लगेंगे एनलाइटेंड होने में, मेरा 500 हुआ। ये किसके मन में है कि मैं 500 हुए थे? जो कहेगा भैया अभी 2-3 जन्म और लगेंगे। हमारे मित्र हैं, मैं उनके पास गया अभी 5-10 दिन पहले, और मैं उनको क्लास ले रहा था। वो कह रहे तरुण एकदम से थोड़ा 2-3 दिन लगेंगे। मैंने 3 दिन तो आपने कह दिया, आपको कुछ नहीं समझ आने का, खड़े हो गए। मैंने कहा 3 दिन तो आपने मान लिया कि कुछ नहीं समझ आने का, क्या नहीं अभी करूंगा। दिन माने तो आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? ये साइंस कह रही है, क्या कह रही है कि इट्स द ऑब्जर्वर दैट मेक द रियलिटी, अदरवाइज लाइफ इज एन
इल्यूजन, वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, इट्स योर, इस पे काम करना है, दिस, और ये चटनी निकाल देता है भाई साहब, क्योंकि अब आप दुनिया को तो गलत कह नहीं सकते, लाइफ का कोई भी डायमेंशन खराब है अपने अंदर, बुरा जो देखन में गया बुरा न मिला कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई, ऑल द सिचुएशंस इन योर लाइफ इज कॉजिंग बिकॉज ऑफ योर ऑब्जर्वर सेल्फ, और इस ऑब्जर्वर सेल्फ पे हम काम करेंगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है ना। एंटेंगलमेंट का मतलब दो पार्टिकल, एंटेंगलमेंट पे काम हुआ था, दो पार्टिकल जो कभी जुड़े हुए हैं आपस में, अगर उनको 1 बिलियन ईयर यहां से मार्स पे भी डाल दिया जाए तो भी उनके अंदर कनेक्शन रहता है, ठीक है। अब आपको आपके ऑब्जर्वर सेल्फ से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं, इससे आपको पता चल पाएगा कि रियलिटी में आप हो क्या, ठीक है। कौन है जो ये सब क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कौन है जिसने आपको आज आप जिस स्थिति पे हो उस स्थिति पे डाला, ठीक है, वो भी आप ही हो, समझ रहे हो, बट आप जानते नहीं हो कि वो आप ही हो। आज अगर आप 20 मिनट की मेडिटेशन से ये जान गए तो चमत्कार होएंगे, अगर आप चाहोगे तो होएंगे। बात आ जाएगी माइंडसेट पे, अगर आपने कहना है कि तरुण तू तो 10 घंटे यही काम करता है, अरे भाई मैं थोड़ा सा दिमाग का कमजोर आदमी हूं, मुझे 10 घंटे लगते हैं, तुम्हारे को 2 मिनट भी लग सकते हैं। देयर इज ओनली वन थिंग, इंफिनिटी एंड पॉसिबिलिटी और माइंडसेट। एक के बाद एक करोड़ कमाया जा सकता है, माइंडसेट पे काम कर लो तो। मैं हर डायमेंशन पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साधक वो जो किसी भी डायमेंशन पे काम करे, ठीक है। मैं नहीं कहता कि एक ही डायमेंशन पे काम हो, एक डायमेंशन पे काम होगा तो आपको लोग तुक्का भी कह सकते हैं, नहीं आप बहुत शांत बैठे हो, ठीक है। एक बार मेरे दोस्त हैं, वो संत हैं, तो 4-5 लोग उनसे पूछने लगे कि शादी शुदा लाइफ में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जिन्होंने की नहीं उनसे पूछ क्यों रहे हो यार, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी ऐसे देता है बेटा तेरे से पूछना बेकार है, नहीं उसने हर डायमेंशन पे काम कर लिया। चलें स्टार्ट करें मेडिटेशन, लाइट बंद करें। क्या बोलूँगा उसको बताओ, बोलूँगा मैं कहीं ना लड़ना ना उससे जुड़ने के बाद सब पता लग जाता है, उसको सब पता ही ना किसी के पास फोन पड़ा हो तो उसे ऑफ कर दें और बजे ना। सबको बैठना है, पैर खोल सकते हैं, सिर्फ आज का दिन बैठना है, कल लेट सकते हैं। थोड़ा समय मुझे भी लगेगा, तो इतना समय आप अपनी आखिर वाले को मेरी आवाज आ रही है? आप सारे अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और यहीं से ऑब्जर्वर बनना स्टार्ट करते हैं। ना तो उसको अपनी मर्जी से लेना है, ना ही उसको अपनी मर्जी से छोड़ना है। जैसे आना चाहती है उसको आने दीजिए, और वो जैसे जाना चाहती है उसको जाने दीजिए। कोई लैपटॉप वैपटॉप मत देखो, आप भी मेडिटेशन करो। जिस तरीके से आना चाहती है उसको आने दीजिए, और वो जिस
जिस तरीके से जाना चाहती है उसको जाने दीजिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज वो समय आया कि आप क्या हैं आप ये जान पा रहे हैं। आप अपने आप को अपने घर पे देखिए। इमेजिन कीजिए that you are in your room. सारे घर वाले हैं। एकदम से आपके घर में किसी के पास फोन आता है और वो आपसे कहते हैं कि बीजेपी ने आपको आपके इलाके से सांसद बनाने के लिए चुना है। आपकी रजामंदी भी नहीं पूछी जाती और आप देखते हैं कि मोदी जी, योगी जी, खट्टर जी सारे आपके घर पे आ गए हैं, कमरे में बैठे हुए हो आप सब। और वो आपको एक स्टेज पर ले जा चुके हैं। घर से आपको एक स्टेज पर ले गए जहाँ लाखों करोड़ों लोग मिलके आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अलग अलग आवाज़ों में आपके अच्छाइयों को, आपकी बड़ाइयों को बताया जा रहा है। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है आप देख रहे हो कि लाखों लोग आपको आपकी आवाज़ से बुला रहे हैं। ओए होए, चारों तरफ ये नज़ारा है। मोदी जी स्पीच दे रहे हैं आपके लिए, योगी जी तालियां बजा रहे हैं, खट्टर जी कह रहे हैं मुझे भूल मत जाना। आपके घर वाले बड़े खुश हैं। अब इस इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आके एक और लीजिए। दोबारा इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं। आपके बच्चे कहते हैं कि घूमने चलना है। आपने गाड़ी उठाई और पहाड़ों के लिए चल गए। गाड़ी कश्मीर की तरफ गई। वहाँ पे योगी जी अपनी स्पीच दे रहे हैं और आप एक आम आदमी की तरह उनकी स्पीच सुन रहे हैं। लाखों लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं और आप सबको ऑब्जर्व। आंखें बोल लीजिए सारी। पहले मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से कोई एक भी इमेजिनेशन कौन कौन कर पाया? हाथ खड़ा करें। जो नहीं कर पाए हम उसके लिए दोबारा करेंगे, बट इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे आपको आपकी रियल सेल्फ का पता चलेगा। लाइट जला दीजिए।
से समझ आ जाएगा। ये बस रुक जाइए, ये हाथ खड़े कीजिए कि ये कौन कौन कर पाए, कोई भी एक। अब जो क्वांटम फिजिक्स कहती है, जो नहीं कर पाए हम दोबारा करेंगे, बट मैं समझा देता हूं ताकि आप और कनेक्ट होकर कर पाए। आपने अपने सपने में खुद को देखा और आप कुछ कर रहे थे। आपने अपने सपने में अपने आप को देखा एंड यू आर डूइंग समथिंग, था ना ऐसा? यस। आपने अपने सपने में अपने आप को देखा, अपने घर वालों को देखा। एक सेकंड के अंदर मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, खट्टर जी आ गए, कह रहे मुझे भूल मत जाना। देखा? उसके बाद आपने लाखों लोग देखे, आपने लाखों लोग भी देखे, वो लाखों लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, अब अगर दोनों में से कोई भी नहीं देख पाए तो इमेजिनेशन की कमी है, वो एक अलग चैप्टर है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी फर्स्ट वाला देख पाया नहीं होगा और सेकंड वाला देख पाया होगा। जैसे हम ये करा रहे थे तो मैंने कहा सो रोल्स रॉय आ गई, तो अमित कह रहा है यार मेरे पास तो फॉर्च्यूनर तक आई थी। तो माइंडसेट, मैं आपको अपनी पास्ट उससे ये बताऊंगा कि माइंडसेट कैसे इस चीज को इन्फ्लुएंस करता है। पर पहले जान जाओ कि आप कौन हो। आंख बंद करके क्या आपने माई सेल्फ, क्या आपने खुद को देखा? देखा। अब अगर मैं बोलता कि आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो तो आप कर सकते थे? वो कौन था जो वार्तालाप करते हुए देख रहा था? वो बहुत गहरी बात है ये। अगर ये कनेक्ट कर गए तो रियल सेल्फ में जान जाओगे कि आप हो कौन। आप समझे? आपने अपने आप को देखा, अपने परिवार वालों को देखा, ठीक है। अब मैं बोलता कि परिवार में कोई चाकू मार रहा है, मरवा देते? परिवार में कोई अवार्ड दे रहा है, दे देते? 1 लाख लोग, कितने लोग? 1 लाख लोगों की तुमने आवाजें सुन ली। 1 लाख लोग थे ना वहां पे। यस। तो वो कौन था जिसने आपको भी पैदा करा, इन लोगों को भी पैदा करा, 1 लाख लोगों को भी पैदा करा? मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, ये सब चीजें हो गई। माइंड, जिसको आप इमेजिनेशन कहते हो। इमेजिनेशन से थोड़ा सा हटो, आप वो थे, सुनो, आप असलियत में वो हो जो अपने आप को भी देखते हैं। दर्शक, आंख बंद करके कौन था जिसने, जैसे मैंने आंख बंद करी और मैंने देखा कि मैं सबको पढ़ा रहा हूं, ये इमेजिनेशन, ठीक? तो वो कौन था जिसने देखा? वो रियल सेल्फ है। अभी इसकी एक आध क्लास और कराएंगे ताकि सब कनेक्ट कर पाए। दूसरी चीज क्या होती है? ये तो हो गया ऑब्जर्वर। अब इसके बाद आता है माइंडसेट। मैंने ये क्लास में कराया था, कुछ 5-7 लोगों ने करा था, हमारे मित्र हैं अमित। तो मैं एकदम से पहले हाई पे ले गया, फिर लो पे ले आया। लो मतलब ये कि मोदी जी बोल रहे हैं 1 लाख लोग एंड यू आर जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये हर कोई, जिसकी इमेजिनेशन थी वो ये हर कोई कर पाया होगा। ये कर पाना कि मोदी जी आ रहे हैं और खट्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे भूलियो मत भाई, इसके लिए क्या चाहिए? माइंडसेट। आप समझे? इसके लिए चाहिए माइंडसेट। ये जो फर्स्ट सिचुएशन है इसके लिए चाहिए माइंडसेट। जो सेकंड सिचुएशन है ये तो नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल, ठीक है। आप क्या हो और माइंडसेट, आप क्या हो और माइंडसेट, बहुत बारीकी की बात है। इसके बाद लाइफ बिल्कुल सेम नहीं रहेगी, आप ऑलमोस्ट समझ जाएंगे कि आप क्या हो। इसके बाद सारे वेदों की किताबों को उठा के देख लेना, वो यही ग्लिम्पसेस देंगे कि आप ये हो। यही क्वांटम फिजिक्स ने बताइए
इस चीज को जान जाना कि आप क्या हो, और इस चीज में रहना कि आप क्या हो, स्थिति को कहते हैं ब्राह्मण। जो जान जाता है वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि की 4 स्टेजेस है। पहले ये जान जाना कि मैं ब्रह्मांड हूं। अभी अपनी बीवी को ब्रह्मांड के अंदर नहीं मानता, कहता मैं तो ब्रह्मांड हूं पर इससे कलेश है। दूसरी स्टेज वो ये जान जाता है कि सब ब्रह्मांड है। उसके बाद में वो कहता है कुत्ता बिल्ली हर कोई ब्रह्मांड है, पर ये थोड़ी सी मुश्किल है, सबको मैं ब्रह्मांड में देख लेता हूं, ये थोड़ा सा डाइसी है। तीसरी स्टेज वो ये जान जाता है कि सब कुछ मेरे अंदर रचित हो रहा है। और चौथी स्टेज वो ये भी नहीं कह पाता कि मैं भी हूं और गॉड भी है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट व्हेन देयर इज नो डुअलिटी। Until and unless there is God and you, there is a duality. Until and unless there is, you are infinite and other are inside of you, there is a duality. आप तीसरी स्टेज तक आ गए हैं अभी भी एनलाइटनमेंट के, बट जो फोर्थ स्टेज है वो ये बात को जानना है कि देयर इज ओनली वन यूनिट। संदीप भैया कहां गए? संदीप भैया, व्हेन देयर इज ओनली वन यूनिट जो रियलिटी है, तो कोई भी आदमी किसी को भी हील कर सकता है। इस अंडरस्टैंडिंग में आना कि देयर इज ओनली वन यूनिट, देयर इज नो गॉड। ये बात आप तब कहो जब आप ये कह रहे हो देयर इज नो मी। आप समझ रहे हो? देयर इज नो मी एंड देयर इज नो गॉड, वी ऑल आर वन यूनिट। जैसे ये उंगली है, इसको चोट लगी तो ये कर सकता है। आपकी बात क्लियर हो गई आपको या रहती है थोड़ी सी? एक्चुअली के अंदर क्या है, देयर इज ओनली वन यूनिट। अभी आपको फिर से वो मेडिटेशन कराऊंगा, यही ऐसी इमेजिनेशन जिसमें आप ये देख पाओगे कि ये होता हुआ देख कौन रहा है। अब आपने क्या देखना है? अब आपने ये देखना है वो कौन है जो मुझको ये सारे एक्सपीरियंस करता हुआ देख रहा है। मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूं बिल्कुल कि विपिन जी हैं, जब स्टेज पे खड़े हो गए, अगर आपकी इमेजिनेशन हुई हो, तो वो कौन था जिसने आपको स्टेज पे खड़े हुए देखा? अभी अगर कमांड कर दो कि लोग गाली दे रहे हैं या लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो कौन है जो इस बॉडी को गाली सुनते हुए देख रहा है? वो कौन है जो इस बॉडी को एप्रिशिएशन सुन रहा है? वो कौन है जिसने ये देखा कि इस बॉडी के पास मोदी जी आए? वो कौन है जिसने देखा कि खट्टर ने कहा कि मुझे भूलियो मत भाई? वो कौन है? वो जो है वो रियल सेल्फ है। आज अगर आप सिर्फ इतनी सी बात को होश पूर्वक देख लेते हो तो आपके नाम के साथ सेल्फ रियलाइज्ड लग जाएगा, दैट यू आर द सेल्फ रियलाइज्ड वन। क्यों? क्योंकि आपने रियलाइज कर दिया कि आप कौन हो। कितना आसान चीज है यार। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कितनी चीजें करनी पड़ती है। सेल्फ रियलाइजेशन, मैं वो हूं जो इस शरीर को भी देख रहा हूं। एक सेशन और करते हैं, देन वी हैव अ टी ब्रेक, ओके। और सेकंड चीज होगा क्या कि अगर इसको मैं बूम पे ले जाऊंगा कि हेलीकॉप्टर आ गए, रोल्स रॉयस आ गई, पूरा फरीदाबाद आपका हो गया, तो आपका माइंडसेट जहां तक पकड़ेगा वहां तक पकड़ेगा, उसके बाद ड्रॉप करने लग जाए। मैं आपको बोलूंगा 100 रोल्स रॉयस आ गई, आप खुद ही फॉर्च्यूनर ले आओ, परसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब एक बार और करते हैं ये जानने के लिए कि आप कौन हो। होश क्या रहना है? अब इस चीज का होश रखना कि वो कौन था जो इस बॉडी को ये सब करते हुए देख रहा था। वो आप हो, और वो आप नहीं हो, वो सिंगुलर है। उस सेल्फ में देयर इज नो यू एंड देयर इज नो मी। समझे? वो जो सेल्फ है वो सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। वो सेल्फ में आप और मैं की परिभाषा नहीं रह जाती, ठीक है ना। आप और मैं कहां तक? जब तक आप
संदीप भाई जब तक आप स्टेज पे हो और आप संदीप को स्टेज वाला लड़का समझ रहे हो तब तक मैं हूं। बट जब आप इस होश में आ गए कि इस संदीप को स्टेज पे ये करते हुए देख कौन रहा है, देन वो यूनिट में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड गॉड, दिस इज द वन यूनिट। ओके, इसके 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो अभी हम अष्टांग योग में कराएंगे, that you are not limited to this body and not limited to this mind। आदमी अपने आप को कहता है अहम ब्रह्मास्मि। फिर उसकी और फिल्टरिंग होती है, वो लोगों को भी ब्रह्मांड देखने लगता है। सबसे पहली स्टेज के अंदर अहंकार आता है, मैं ब्रह्मांड हूं। कोई बात नहीं, प्रोसेस है। मैं ब्रह्मांड हूं, आई एम द क्रिएटर। आपने बड़ी ऑडियो सुनी होगी, अहम ब्रह्मास्मि, उसके अंदर एक अहंकार है। ठीक है, सेकंड स्टेज आती है कि वो ये करने लगता है कि वो शक्ति तत्वों को देखने लगता है। वो कहता है मैं ब्रह्मांड हूं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, मतलब इन सब के अंदर भी वही शक्ति विद्यमान है जो इस शरीर के अंदर है। फिर जिसके साथ उसकी फाइट होती है उसको नहीं देख पाता, फिर उसमें वो सबको आ जाता है जब लव से एक्सेप्टेंस आ जाती है। और फोर्थ स्टेट में बैरियर टूट जाता है जब उसको ये पता चलता है कि there is one God। और वेदांत कहते हैं कि जितनी भी मायावी चीजें आपने पाई वो सब एक तरफ, इसके लिए आपने जीवन लिया था, इस रियलाइजेशन। ये वेदांत कहते हैं कि इस रियलाइजेशन के लिए दैट इज वन यूनिट आपने जीवन लिया। एक मेडिटेशन और कराएंगे। अब आपने क्या देखना है कि ये जो इमेजिनेशन घट रही है ये देख कौन रहा है। ठीक है, एकता कौन है जो एकता को वो काम करते हुए देख रहा है। सबको समझ आ गया? ठीक है, अब से ना मैं ये वाली चलाऊंगा, आपको मत चलाना, क्योंकि मेरे को तो देखना जरूरी है। बंद कर दो माइक ना स्टार्ट कर भाई, पीछे तो आवाज नहीं जाती, धीरे हो जाता है पीछे की आवाज नहीं। माइक लगवा ले, आवाज नहीं आ रही। ये सुनो, पीछे तक नहीं जा पाती। यार जब आप खड़े होके बोल रहे हो ना, हाँ। तब तो सफिशिएंट है। हाँ। और जब आप मेडिटेशन करा रहे हो तो आप खुद मेडिटेटिव हो जाते हो, तो आपकी आवाज हेलो, बहुत स्लो हो हेलो। जाती है। फिर वो जब इमेजिनेशन हम नहीं कर पा रहे, हम खुद थॉटलेस हो रहे हैं, आपकी डायरेक्शन भी नहीं आ रही। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मैं आवाज आनी बंद हो गई थी, मैं इसलिए फिर भी तो बोला नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं ही मेडिटेशन। आप लोग खुद धीरे हो जाते हो ना, बहुत स्लो हो जाओगे। बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्लास है ये। कई जन्म लगते हैं इस स्थिति को जानने में, तो बिल्कुल होश से और सिंपल तरीके से हम इस चीज को जानेंगे। हेलो, आवाज गूंजेगी तो नहीं आ रही है आवाज? बिल्कुल आवाज नहीं। एक सेट कर लेता हूँ। हेलो हेलो, प्रोसेस वही रहेगा। आवाज ठीक है ना? प्रोसेस वही रहेगा। सरेंडर ऑन योर ब्रेथ। सांस जैसी आ रही है उसको आने दीजिए। और जैसी जा रही है उसको जाने दीजिए। आते हुए और जाते हुए आपने बस देखना है। अब आप अपने वर्क स्टेशन पे आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि आप लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं
किसी को अगर लोगों को संभालने की जिम्मेवारी भी दे रखी है तो लोगों को गाइडेंस दे रहा है कि इस काम को ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। जो आपका स्टाफ है वो आपको आंसर्स दे रहा है कि क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं। अब एक बार इस माया जगत में 99 में रहते रहते 99 से बाहर आइए और देखिए आगे की इमेजिनेशन हम इस होश में करेंगे कि वो कौन है जो इस शरीर रूपी मैं को, जिसको मैं समझता हूं, ये सारे कार्य करते हुए देख रहा है। वो कौन है जिसने मुझे ऑर्डर देते हुए देखा? वो कौन है जिसने मुझे वार्तालाप करते हुए देखा? वो कौन है जिसने मुझे मेरे ऑफिस में ही देखा? हम फिर से इमेजिनेशन की मदद से अपने आप को जानते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सारा स्टाफ आपको रीजंस बता रहा था और आपके घर से वो जो आपको सबसे प्यारे हैं उनका फोन आता है और वो कहते हैं मन नहीं लग रहा, घर आ जाइए। आप घर की तरफ पहुंचे और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। प्रेम की बहुत बातें हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं। You have a very good relationship with this person. You are very happy. और वो आपसे कहता है कि मेरे को कहीं बाहर घुमाने लेके चाहिए, आउट ऑफ इंडिया। आपने अपने अरेंजमेंट्स बना के उसके सामने टिकट वाले को फोन किया। और टिकट बुक हो गई। फिर से होश देखिए, इस लहर में डूबना क्या हो रहा है, ये माया है। और इसका होश रहना कि आप ये नहीं हो, ये सेल्फ रियलाइजेशन। आप इसे कनेक्ट कीजिए कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, अगर आप इस होश में हो कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, then you are the self-realized one। और अगर आपको ये बेहोशी है और आपके कानों हाथों में मुस्कान आ गई, चेहरे पे मुस्कान आ गई, अपने उस पार्टनर के साथ बात करते हुए, जो भी आपको पसंद है, चाहे वो बहन माँ कोई भी हो सकती है, बीवी, इसको कहते हैं माया। आप देखिए इस माया ने कितना ग्रसित कर रखा है दैट हम सेल्फ रियलाइजेशन की मेडिटेशन करते करते इस होश में नहीं रह पा रहे कि हम ये नहीं हैं, हम वो हैं जो इसको देख रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ पे भी आप रहते हैं उस सोसाइटी में सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपके नेबर्स आए हैं, आपका जन्मदिन है, बहुत सारे नेबर्स आ गए और
कि दूर दूर से लोग आए हैं और सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कौन इस मैं रूपी शरीर को अप्रिशिएट होते हुए देख रहा है? कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी भी आपके आगे रखी। कौन इस मैं रूपी शरीर को दूसरों की नाराजगी सुनते हुए देख रहा है? तो कोई आपका दुश्मन आया और वो लगभग आपको मारने की तरह उतर रहा है, आप भाग रहे हैं। कौन उस मैं रूपी शरीर रूपी मैं को भगते हुए देख रहा है? कौन था जिसने लाखों लोगों से मेरी अप्रिसिएशन होते हुए देखी? उस को देखिए, वो कौन है जिसमें ये सारी इमेजिनेशन घटित हो रही है? वो आप हो। यही वेदांत कहते हैं और यही क्वांटम फिजिक्स कहती है। ये आपका सौभाग्य है कि ये ऐसा नहीं है क्लासेस पहले नहीं हुई। वेदांतिक तो जानता ही है, जो स्थिति में पहुंच जाते हैं उसको ब्राह्मण कहा जाता है। बट ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे पास क्वांटम फिजिक्स का भी साथ है। आगे की क्लास और इंटेंस होगी। ये जस्ट एक ग्लिम्पसेस थे कि जस्ट टू ब्रेक योर लिमिटेशन टुवर्ड्स योर बॉडी, दैट यू आर लिमिटेड टू दिस बॉडी। वो जो ये सब देख रहा है और इस शरीर की मानसिकता, इस शरीर, इस टूल, ये क्या है? ये टूल है, ये टूल है, ये टूल है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप मुझे मारुति 800 दे दें, मैं कितना भी अच्छा हूं, फिर भी रफ्तार एक स्पीड तक रहेगी। तो योर माइंड एंड योर बॉडी ये टूल है। वो जो आप हो वो सब करता है। ये टूल उससे उतना ही लेके आ पाते हैं जितनी आपके इस टूलों की प्रोग्रामिंग है। आप समझे? एक स्थिति पे आपका रियल सेल्फ इनफाइनाइट ओमनी प्रेजेंट है। इट्स द माइंड एंड बॉडी both are attached and limitations of the mind and body is creating the life as you are seeing now. अभी बोला जा सकता है कि कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, जो भी आप बोल दो, whatsoever you want to imagine, you can imagine. Just see who is imagining, who has this art, जिसको हम imagination कहते हैं, उसको creation कहो. Who have this art of creating in the empty space. कोई imagination नहीं है, empty space है. तो who have the power to create in the empty space? Is that you? And if you can connect to that you can touch to the dimensions of miracles. मैंने ग्लिम्पसेस दिखाने थे, अगली क्लास के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। आप आके बोल सकते हैं।
जिसको थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस आए, मतलब बॉडी से डिटैच हो पाए? है कोई? वेरी गुड। कनेक्शन टूट गया जी में। वो तो बहुत विजुअलाइजेशन तो नहीं, पर मतलब भाव था वो। आप कर पाए? हमारे जो भाव भी थे। नहीं, अभी हम भाव को ना, उसकी पावर्स को नहीं जानते। कोई बात नहीं, आप इससे चलो इस क्लास के अंत तक, कल तक आपको सारी चीजें जो एक 20 साल के आध्यात्मिक जर्नी में किसी को भी कुछ भी पता होगा, आपको वो एक्सपीरियंस के तर पे और बेहतर पता होगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। हाँ पूछिए। जैसे अभी आपने शांति सही चल रही, जब दुश्मन का नाम आया तो वो माइंडसेट ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर मैं ट्रैवल में घुस गया बच्चों के साथ। यस यस ब्रेक यस, हो गया मैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप ये देखो कि इसी चीज को उठाते हैं कि दुश्मन आया, आपके माइंड ने एक्सेप्ट नहीं करा। आप समझ रहे हो? होगा ही नहीं कोई। तो और इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा होगा ना कि मेरा कोई उखाड़ ही नहीं सकता। किसी का तो चाकू मार चुके होंगे, मैंने कहा होगा तलवार, उसने आगे का काम मन ने कर दिया होगा। आप समझिए, तो ये माइंडसेट है। अब बहुत गहरी बात है, इसको समझो कि है क्या। जब तक कोई भी इमेजिनेशन नहीं थी, ब्लैंक था, यानी देयर वॉज नथिंग। ऐसी था ना, देयर वॉज नथिंग एंड क्रिएशन हैपेंड इंस्टेंट। कहते हैं परमात्मा के साथ इंस्टेंट बनाया था। समझ रहे हो? आपने जो भी इमेजिनेशन बोली जा रही थी, क्या वो इंस्टेंट नहीं था? इंस्टेंट था ना। तो ये पावर वो क्रिएशन सेल्फ है, वो क्रिएटर सेल्फ है। क्रिएटर सेल्फ कौन है? जो नथिंग से इंस्टेंट पैदा कर दे। अब आप कहोगे तो फिर हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपके पास लिमिटेशन है बॉडी एंड माइंड। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 1 और 2, 1 और 0 0 0 0 0 0 1, गेटिंग? इस पे, इस सेल्फ को जानने के बाद, मैं, नैम साहब, आंचल, हम में से बहुत लोग एबिलिटी दी थी, ये सेल्फ को कहीं ना कहीं और जान चुके हैं। बट काम किस पे कर रहे हैं? रेगुलर बॉडी एंड माइंड पर। उनको बोल दीजिए कि अरेंजमेंट कर लीजिए, बस हम 1 मिनट में तैयार करा देंगे। बॉडी एंड माइंड पर। सॉरी, क्लास 12:30 होनी थी, थोड़ी सी चल रही है। आज का दिन मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे आज आपको लास्ट मेडिटेशन के अंदर शिव शक्ति मिलन कराना है। बॉडी और माइंड। तो लिमिटेशन क्या है? व्हाट इज द बैरियर? बैरियर इज लिमिटेड माइंडसेट। अब बहुत लोग कहेंगे माइंडसेट मेरा लिमिटेड नहीं है, बट एक्सेप्टेंस ऑफ द बॉडी, लिमिटेड माइंडसेट एंड ब्लॉक्ड इमोशन इन द बॉडी। आइडियल स्टेट क्या है? आपकी बॉडी भी इनफाइनाइट हो और माइंडसेट भी इनफाइनाइट हो। ये आइडियल स्टेट है। ये एनलाइटनमेंट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। आप रात को डेली एनलाइटेंड होते हो, रात को डेली समाधि लगती है, अगर ना लगती तो पागल हो जाते, बट वो हम बेहोशी में करते हैं। ठीक है? जो कठिन चीज है एनलाइटेंड होना नहीं है, रहना है। जान जाओगे आप 2 दिन के अंदर कि यस आई एम एनलाइटेंड। हर एक आदमी नो थॉट में होंगे आप सारे, विचार नहीं आएंगे। बताओ कितने साइकोलॉजिस्ट पैसे लेते हैं विचार ना आने देने के? विचार नहीं आएंगे। जो टफ है, जो रेगुलर एफर्ट्स चाहता है, वो है उस स्थिति पे रहना। ठीक है? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब एक रिफ्रेशमेंट है, फिर हम आगे करेंगे। आधे घंटे का रिफ्रेशमेंट करेंगे, आधे घंटे में ही कर देना प्लीज। बुद्धिज्म